एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो रहा है सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम और मैं अभी अभी उठी हूँ। तो बस अभी मैं वही उठ कर के सीधा आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। ब्रश वगैरह भी मैंने नहीं किया है। उठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है मेरा वो होता है गर्म पानी करके पीना। तो क्योंकि मैं बैठ के आराम से पीती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 मिनट, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना पानी। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। आज है रिपब्लिक डे, 26 का ये वीडियो है। तो रिपब्लिक डे है और बच्चे जाएंगे स्कूल, तो थोड़ा जल्दी जाना होगा उनको, क्योंकि टाइम के हिसाब से जैसे अभी जो टाइम चल रहा था स्कूल का उस हिसाब से भी नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा और पहले जाना है। तो बस यहाँ पर मैं भी आज जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे ना वॉक पे जाना होता है। तो फिर बच्चों के हिसाब से फिर मैं अपना जो टाइम है ना वो सेट करती हूँ कि मुझे कितने बजे जाना है। जैसे अगर बच्चों को जल्दी जाना होता है तो फिर मैं भी जल्दी उठ करके फिर वॉक पे जाती हूँ, और ताकि फिर आऊँ तो नाश्ता वगैरह जो भी है वो सब टाइम से बन जाए। तो यहाँ अभी मैं 5:30 उठी, पानी पी और इसके बाद ना मुँह हाथ धो करके और मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी और जाऊँगी वॉक करके, फिर आऊँगी और इसके बाद बनेगा नाश्ता। तो बच्चे ना यहाँ पे उठ भी गए थे और बोले भी थे मम्मा थोड़ा जल्दी उठा दीजिएगा जब आप उठेंगे तो, क्योंकि इनको भी फिर अपनी तैयारी करनी है। तो बच्चों को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं स्पेशल डे में। तो वही यहाँ पे मैंने जो है लाइट जला दी थी और बच्चों को आवाज़ लगा दी थी कि उठ जाओ। तो यहाँ पे बच्चे भी जग गए थे। और जब मैं गई थी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। 6 सवा 6 बजे से हल्का उजाला होने लगता है, 6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है सुबह में। तो बस मैं आ चुकी थी यहाँ पर 6:30 बजे उजाला हो चुका था। तो यहाँ पे जब मैं आई ना तो सबसे पहले मैंने दरवाज़े खोले हैं। और क्योंकि ना आज मौसम बहुत अजीब सा हो रखा था। अभी तो वैसे मौसम बहुत ख़राब हो ही रहा है हर जगह। मुझे लगता है कि कई जगहों पे बारिश भी हुई है, कई जगहों पे बादल भी हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन बादल हो रखे हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत अजीब सा मौसम, मतलब गर्मी लगती है, कभी थोड़ी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो ऐसा हो रखा था। तो वही मैंने जो है दरवाज़े खोले और इसके बाद मैं फिर से अभी पानी पीऊँगी दोबारा से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर ना जैसे गर्मी लगती है चल के आने के बाद, तो फिर मैं पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद ही फिर दूसरे कामों में लगती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना पानी ले लिया है दोबारा से, फिर से मैंने गुनगुना ही किया था। तो बस यहाँ पर अब बनेगा नाश्ता और मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में ना प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बर्तन जो कि मैं रात में धुलती हूँ, तो जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म में फैला देती हूँ ताकि सूख जाए वो। तो यहाँ पर सारे बर्तन वही रखे हुए थे, इनको अब मैं यहाँ से हटा दूँगी, सेट कर दूँगी बर्तनों को। और क्योंकि किचन में जब काम होता है ना तो फिर मुझे पूरा प्लेटफॉर्म खाली चाहिए होता है। मुझे लगता है कि सामान ज़्यादा यहाँ पर ना रहे। जब भी मुझे यहाँ पे खाना बनाना होता है या कुछ भी करना होता है तो जितनी चीज़ें यहाँ पे फैली रहती हैं ना तो मैं सबको हटा देती हूँ। तो वही मैंने पूरे बर्तन वगैरह हटा दिए हैं। और अब यहाँ पर कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो सब्जियाँ वगैरह जो भी काटनी थी तो यहाँ पे मैंने काट ली है। और सबसे पहले मैंने विंडो खोल दी किचन की, क्योंकि आज ना ऐसा लग रहा था कि मैं विंडो खोल दूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। बहुत अजीब सा हो रखा था मौसम, मैंने बताया ना, तो इसलिए मैंने जो है विंडो खोल दी है। और विंडो जब खुल गई थी ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर वही अभी मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, धो कर के रख ली हैं। और यहाँ पे लहसुन लिया है ढेर सारा, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज है, हरी मिर्च है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और बच्चों को आज लेकर के जाना था टिफ़िन में।
और आज के दिन भी बच्चे जो है टिफ़िन लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि स्कूल में ना बाहर की चीज़ें जो भी मिलती हैं तो उसके लिए तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पर आप मंगा कर के कितना भी खिला दो लेकिन स्कूल का सही नहीं रहता। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि जो भी बोलोगे वो मैं बना कर के दूँगी नाश्ते में और टिफ़िन में, लेकिन बाहर का नहीं खाना। तो इसलिए बच्चे बोले थे मैक्रोनी बनाइए, और यहाँ पर वही सारी तैयारी मैंने कर ली थी। सब्ज़ियाँ मैं ढेर सारी काट कर के रखी हूँ, जैसा कि मैं सभी नाश्ते में जो भी सब्ज़ी डालती हूँ। प्याज और गाजर है, टमाटर, शिमला मिर्च है, और बस यही सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके मैं बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने सारी सब्ज़ियों को फ्राई कर लिया। सबसे पहले मैंने तेल गरम करके इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया है, और फिर प्याज डाल दिया है, और सारी सब्ज़ियाँ जैसे कि ये गाजर है, और थोड़ा सा फूल गोभी भी डाल दिया था, पत्ता गोभी नहीं डाला था, और इसमें शिमला मिर्च भी है, और मटर है, टमाटर ढेर सारा डाल दिया है। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ जब फ्राई हो गई हैं तो मैंने इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड कर दी है, और बस यहाँ पर ये बन चुका है। और इसमें मैंने मैगी का मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड किया है, हरा धनिया भी डाल दिया है इसी में। तो बस यहाँ पर ये भी झटपट से हो गया है तैयार। तो देखते ही देखते बच्चों का हो गया था टाइम स्कूल जाने का, और थोड़ा थोड़ा मैंने नाश्ता भी करा दिया था बच्चों को, क्योंकि जब उनका कुछ फेवरेट बनता है ना तो बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, और टिफ़िन में भी पैक कर दिया था। तो यहाँ नाश्ता बन गया था, और सबका नाश्ता जो है एक साथ ही मैं रेडी कर लेती हूँ, तो सुबह टाइम की बचत हो जाती है। और आज तो वैसे भी 7 बजे तक मेरा नाश्ता बन चुका था, 7:30 बजे बच्चों की बस आनी थी, तो आज टाइम से पहले ही सारे काम हो गए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाकी दिन बच्चों का स्कूल लेट से रहता था ना टाइम, तो सारे काम उसी हिसाब से होते थे। तो यहाँ पर बस नाश्ता अभी मेरा बन चुका था, और अब जो है अभी मैं रख देती हूँ यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है उसको मैंने धीमा कर दिया है, और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ फटाफट से पूरा घर जो है ना वो साफ़ करने। और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचा था मेरे पास, तो मैं थोड़ा जो भी मतलब लेट से काम किया करती थी ना, वो आज मैं सुबह सुबह भी सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था मेरे पास। तो यहाँ बिस्तर वगैरह जो भी बिखरा हुआ है इसको भी समेट लेंगे, और क्योंकि अभी करनी है घर की सफाई, झाड़ू पोछा, और पूरा घर ही बिखरा हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है तो घर तो बिखरा ही रहता है। तो बस अभी मुझे यही सब काम है, और पूरा घर अब मैं अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर लूँगी। इसके बाद जो है फिर सारे काम होंगे समाप्त। तो यहाँ पे ना दोनों रूम मेरे बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, और ये वाला तो ज़्यादा ही रहता है जहाँ पे बच्चे अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ना, तो ये वाला रूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ कागज़ के टुकड़े वगैरह, मतलब पूरा जो बेड है ना, बेड के ऊपर और टेबल के नीचे, और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मुझे मिलता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं तभी मैं इस रूम की करती हूँ सफाई, क्योंकि ज़्यादा गंदा रहता है, और फिर बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो बस यहाँ मैंने सारे कपड़े हटा लिए हैं, और कपड़े भी इस टाइम पे सारे निकल आते हैं। तो सुबह सुबह सफाई करने का यही फ़ायदा होता है कि जो भी गंदे कपड़े निकलते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो साथ के साथ मैं इनको भी अलग करती जाती हूँ। धुलने वाले कपड़े और जो धुले हुए रहते हैं ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह सब मैंने जो है समेट करके रख दिया है, कि फिर मैं बाद में इनको हाथ से धुल लूँगी। और पूरे घर में झाड़ू मार लिया है, बेड वगैरह सब कुछ सही कर दिया है, और बस अंदर का जितना काम था घर को व्यवस्थित करने का वो हो चुका था। तो अब इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ हॉल में, और फटाफट से हॉल की भी कर लेते हैं सफाई। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम अभी हुआ था लगभग 8 बजे का, और हस्बैंड क्योंकि 9 बजे तक में जाते हैं ना, तो अभी फिर भी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। और आज बच्चे जल्दी गए हैं ना, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा बच गया था मेरे पास। तो मैं
क्लीनिंग का जो भी काम है ना वो अच्छे से ही निपटाऊंगी, नहीं तो सुबह कम टाइम की वजह से ना जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते थे। तो कुछ काम पहले होते थे सुबह के टाइम पे, कुछ जो बचे हुए काम होते थे वो सबके जाने के बाद होते थे। लेकिन आज मैं ना सब काम अच्छे से निपटाऊंगी। तो अभी टाइम ज़्यादा है और बस काम भी सारे अब आराम से होंगे, पूरी सफाई से होंगे। और अभी जो है 8 बज चुके थे। तो बच्चे जब चले गए थे ना उसके बाद थोड़ी देर में बैठी थी, रेस्ट की थी, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना, उठने के बाद कंटिन्यू हाथ पैर चलते रहते हैं और वही जब बच्चे चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ रेस्ट के लिए। तो ये भी था ना कि जैसे कोई बाहर जाता है घर से तो जाने के बाद तुरंत से झाड़ू नहीं मारना चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ ना हमेशा दिमाग में रहती है, तो अपने आप मतलब पता होता है कि भी सब लोग गए हैं तो झाड़ू अभी नहीं मारना है। थोड़ी देर में बैठी थी, इसी बीच जैसे टाइम थोड़ा सा हो गया उसके बाद फिर लगी हूँ। तो यहाँ मैंने सोफ़े का कवर वगैरह सब बढ़िया से झाड़ करके और वापस से लगा दिया है। और मतलब पूरा जब अच्छे से सफाई करो ना तो अलग ही सुकून मिलता है। और सुबह सुबह का टाइम है, पूरा घर साफ़ हो जाता है, सारे काम टाइम पर अपने हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इस काम को करने में। और बस यहाँ पर पूरा घर हो चुका है साफ़। पहले मैंने झाड़ू मारा है और यहाँ का जो कारपेट है ना इसको भी मैंने उठा करके बढ़िया से झाड़ लिया है, क्योंकि डेली मैं इसको नहीं उठाती हूँ। डेली इतना गंदा नहीं होता है, बस 1 या 2 दिन के गैप में। कभी कभी जैसे ज़्यादा जल्दी गंदा हो गया ना तो 1 दिन के गैप में फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद ही फिर मैं इसको उठा करके बढ़िया से झाड़ देती हूँ। और इस तरीके से इसको रोल करके जब मैं साफ़ करती हूँ ना तो बढ़िया से उसका जितना कूड़ा कचरा बारीक रहता है ना वो नीचे गिर जाता है, काफ़ी हद तक वो क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये भी मैंने साफ़ कर लिया था, पोंछा लग गया है पूरे घर में। और बाहर का जो बालकनी है ना वो भी मैंने धुल दिया है। सुबह थोड़ा जल्दी धुल देती हूँ, क्योंकि अगर धूप आती है तो वहाँ पे फिर हम लोग बैठते हैं, तो ताकि सूख जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह इसको धुल देती हूँ। और सारे काम हो गए हैं, इसके बाद अभी जाना है नहाने के लिए। उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं क्लीनिंग। तो आज वॉश बेसिन को क्लीन करना था और बस मैंने इसमें जो है हार्पिक डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जो है ब्रश से इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो सुबह सुबह जब भी मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इस तरीके से घर का कोई भी एक कोना होता है जो उसको मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन को ही क्लीन करना था, ये थोड़ा गंदा था, साथ में मिरर भी गंदा था। मतलब जैसे पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, दाग पड़ जाते हैं, निशान रहते हैं, तो उसको मैं अभी इसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके और बढ़िया से धुल देती हूँ। तो ये जो मिरर है ना ये भी बढ़िया से चमकने लग जाएगा और अच्छे से क्लीन हो भी जाता है। तो कॉलिन से कभी कभी साफ़ करती हूँ, बाकी ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इसको सर्फ़ से ही साफ़ करती हूँ। तो बस इस एरिया को भी मैंने कर लिया है साफ़। तो क्लीनिंग का काम हो चुका है ख़त्म और मैं भी नहा करके आ गई हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ लगभग 9:30 बजे के आसपास। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे ऑफ़िस। और यहाँ पे अभी ये जो फ़र्श है ना गीला था तो मैंने कारपेट नहीं लगाई थी, और फ़र्श जब सूख जाता है तो बढ़िया से तभी मैं इस पे लगाती हूँ कारपेट। तो चलिए अब लगा देते हैं कारपेट को। और बस हॉल यहाँ पर हो चुका है रेडी और मैं भी सारे काम से हो गई थी फ्री। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप